हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 8 चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2 and 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure। Mrs. Kaushik के पास एक स्क्वायर प्लॉट है। तो ये देखिए 25 मीटर ईच साइड का एक स्क्वायर प्लॉट है उनके पास। She wants to construct a house in the middle of the plot। और वो प्लॉट के मिडल में एक घर बनाना चाहती है। A garden is developed around the house। एक गार्डन, और वो चारों तरफ एक गार्डन बनाना चाहती हैं। ये रहा गार्डन, ये गार्डन बनाना चाहती हैं। Find the cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square। यानी वो जो गार्डन बनेगा उसको 55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती हैं। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दो शेप्स हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। तो जो साइड है एक स्क्वायर प्लॉट की, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट दैट इज इक्वल टू 25 मीटर, यानी वर्ग आकार प्लॉट की भुजा जो है वो 25 मीटर है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। और हम यहाँ पे एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो भुजा का स्क्वायर करना है हमें, दैट इज 25 का स्क्वायर करना है। सो 625 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया ये। तो हमने अभी तक सिर्फ उस प्लॉट जो स्क्वायर प्लॉट है, ये जो पूरा प्लॉट है स्क्वायर शेप का, इसका एरिया निकाला है। नाउ लेंथ ऑफ द हाउस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 20 मीटर है यानी 20 मीटर लंबाई दी गई है और 15 मीटर चौड़ाई दी गई है। तो अब हम ये जो अंदर घर बना है इसका हम क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ पहले हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द हाउस इट इज़ इक्वल टू 20 मीटर, जिसे हम लिखेंगे घर की लंबाई, घर की लंबाई 20 मीटर, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेड्थ ऑफ द हाउस, घर की जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर, घर की चौड़ाई ये है 15 मीटर। तो लंबाई हमें पता चल गई है, चौड़ाई हमें पता है, तो दोनों हमें पता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ हाउस यानी घर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हाउस दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 20 को 15 से गुणा करेंगे, ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे घर का क्षेत्रफल, क्योंकि घर एक आयत की शेप में है तो लंबाई गुना चौड़ाई, घर का क्षेत्रफल। ये बहुत ऑब्वियस है कि लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो ये हमारा जो फिगर है वो क्या हुआ, एक रेक्टेंगल गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एरिया ऑफ गार्डन हमें निकालना है। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिएगा, ये गार्डन का निकालना है, हमने बाहर का निकाल लिया है। मैं अभी बताऊंगी हमने किसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। रेड से ले लेते हैं, ये जो है हमारा एक स्क्वायर है, हमने इसका एरिया निकाल लिया है। दूसरा जो हमारा अंदर, ये मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ, ये जो है हमने इस रेक्टेंगल का यानी इस रेड वाले और ये दोनों का हमने एरिया निकाल लिया। दोनों का अब हम माइनस कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन एक ग्रीन वाला निकल आएगा। सो यहाँ पे ले लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन यानी बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल।
सो एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर से माइनस करेंगे 300 मीटर स्क्वायर को, सो 325 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा। तो ये 325 मीटर स्क्वायर जो है वो बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग, अब इसकी जो कीमत है इसमें लागत कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग वो बताई गई है हमें। डेवलपिंग द गार्डन, गार्डन को डेवलप करने के लिए ₹55 पर मीटर स्क्वायर लगेगा, यानी बगीचे, यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है हिंदी में भी, बगीचे को विकसित करने का व्यय। तो बगीचे को विकसित करने का व्यय यानी जो मूल्य लगेगा 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो अब हमें गार्डन के लिए तो जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, एक गार्डन जिसका हमने निकाल लिया है 325 स्क्वायर मीटर, तो 325 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 55 से, सो विल गेट 17,875 रुपीज़ लगेगा हमारा। तो जो 17,875 रुपये हमारी कुल कीमत लगेगी उस बगीचे को बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बगीचे को विकसित करने का व्यय। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले मिसेस कौशिक को अपने स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना होगा, उसके बाद उसको रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो पार्क है, ये जो गार्डन बनाना चाहती हैं उसके लिए उन्हें एरिया निकल आएगा। और जब एरिया पता चल जाएगा तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के लिए ये कीमत दी गई है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक गार्डन है, बीच में वो रेक्टेंगुलर शेप में है और साइड से वो सेमी सर्कल्स हैं, यानी एक सेमी सर्कल यहाँ पे, एक सेमी सर्कल यहाँ पे। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, हमें पेरीमीटर एंड एरिया दोनों इस गार्डन का फाइंड आउट करना है। और ये देखिए लेंथ यहाँ पे हमें पूरी गिवन है 20 मीटर और ये 7 मीटर गिवन है, तो ये तो हो जाएगी हमारी ब्रेड्थ। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि सेमी सर्कल है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा सेमी सर्कल के लिए ये पूरा डायमीटर है। तो अगर ये हमारा डायमीटर है तो ये कितना होगा, रेडियस होगा, दैट इज़ 3.5 मीटर। ये भी 3.5 मीटर, ये भी 3.5 मीटर हो जाएगा हमारा रेडियस। ये देखिए रेडियस 3.5 मीटर। तो 3.5 यहाँ से माइनस कर देते हैं, 3.5 यहाँ से, यानी टोटल 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा 13 मीटर हो जाएगा। देखिए 3.5 प्लस 3.5 इज 7, तो ये हो गया 13 मीटर। सो लेंथ इसकी कितनी होगी, 13 मीटर। आप क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 7 मीटर है स्टूडेंट्स, तो एक डायमीटर है यानी एक व्यास है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है। अगर ये 7 मीटर व्यास है तो त्रिज्या होगी 3.5 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर यहाँ से माइनस कर देते हैं 3.5 यहाँ से, तो लेंथ जो हमारी इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की आएगी वो आएगी 13 मीटर, यानी आयताकार जो पार्ट है आयत की शेप का उसका 13 मीटर लेंथ यानी लंबाई आएगी। अब हमें इनका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ यानी जो कुल लंबाई हमें दी गई थी यहाँ पे वो 20 मीटर दी गई थी, कुल लंबाई दैट इज 20 मीटर। नाउ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, ये देखिए डायमीटर यहाँ पे 7 मीटर दिया गया है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 7 मीटर, यानी अर्ध वृत्त का व्यास वो है 7 मीटर। अब ये अर्धवृत्त का व्यास तो हमारे पास हो चुका है, लेकिन अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है
लेट मी राइट इट प्रॉपरली, अर्धवृत्त का व्यास, लेकिन हमें रेडियस चाहिए यानी त्रिज्या चाहिए, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 7/2 हाफ हो जाएगा इसका 3.5 मीटर, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, ये देखिए, ये जो सेंटर में है रेक्टेंगल, आयताकार जो पार्ट है, तो आयताकार भाग का इसकी लंबाई क्या होगी, देखिए टोटल ये 20 है, लेकिन क्योंकि एंड पार्ट्स पे 3.5 भी है, वो माइनस करेंगे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, सो दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार भाग की लंबाई, ये हो गए 13 मीटर। नाउ ब्रेड्थ की बात करते हैं, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की, 7 मीटर। क्यों, ये देखिए, ये देखिए, ये 7 मीटर है, तो ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो ब्रेड्थ यानी जो चौड़ाई है हो जाएगी 7 मीटर, आयताकार भाग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। नाउ अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी आयताकार, ये जो हमारा आयताकार बगीचा है, क्षेत्रफल इसका हमें निकालना है, ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है हमारे पास 13 एंड चौड़ाई कितनी है 7, तो ये हो गया 91 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। नाउ एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेमी सर्कल्स हैं, सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, हाफ पाई आर स्क्वायर, पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, और 2 सेमी सर्कल है लेकिन वो हाफ है, तो 2 इंटू, तो ये कैंसिल आउट, सो पाई आर स्क्वायर, ये हमने हाफ पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल के लिए लिया है, और 2 हमारे सेमी सर्कल से, इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स। नाउ पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ गया, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होती है, और रेडियस क्या है हमारा 3.5 इंटू 3.5। नाउ अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 मीटर स्क्वायर, तो देखिए अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एरिया जो आया है 91 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर पार्ट का, और सेमी सर्कल्स का 38.5, सो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ गार्डन यानी बगीचे का क्षेत्रफल, तो अब बगीचे का टोटल क्षेत्रफल हमें पता चल गया, बगीचे का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 91 प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, सो हमारा आंसर आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, ये बगीचे का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ गार्डन हो गया। नाउ पेरीमीटर हमें निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर होगा 3.5, यहाँ पे 0.5, 44 मल्टीप्लाई 0.5, इट इज़ इक्वल टू 22 मीटर, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स। नाउ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पूरे गार्डन का, पर उससे पहले पेरीमीटर ऑफ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये तो सेमी सर्कल का हो गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है अपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर फील्ड,
तो रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना हो जाएगा, एक साइड 13 है, फिर दूसरा साइड भी 13 है, +7 तो कितना हुआ टोटल यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझ में आएगी एक चीज़, जब हम अपने गार्डन की बात कर रहे हैं तो ये जो सेंटर में है ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है और इसी का ही हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परिमाप भी। तो लंबाई हमें पता है, लेकिन चौड़ाई जो है वो आप देखेंगे चौड़ाई यहाँ पर भी है, दोनों सर्कल्स के पास भी आ रही है और ये रेक्टेंगल में, तो हम इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम 13 + 13 ही यूज़ करेंगे, 26 प्लस जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा सर्कल्स में ही ऐड हो रहा है। तो हम इसे टोटल जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन यानी बगीचे। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन हो जाएगा, देखिए सेमी सर्कल्स का 22 हो गया और 13 + 13 फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, तो ये हो गया टोटल 48 मीटर। तो इस तरह से हमने पेरीमीटर यानी परिमाप भी बगीचे का निकाल लिया है और गार्डन का यानी अपने बगीचे का क्षेत्रफल भी। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। If you have any doubt, you can ask me. If you like this video, please do share it with your friends. Thank you so much and keep watching for the new videos. And Happy New Year to all of you.